नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 847 जो क्लास टेस्ट है उसको सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए 847 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो किसको बोलते हैं? साइनोलॉजी को। किसको बोलते हैं? साइनोलॉजी को। ठीक है, साइनोलॉजी। नेक्स्ट देखो, लाल कृमियों में एक संरचना होती है जो उसका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। लाल कृमियों में जो रेड बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है? पकवास है, गिजर्ड होते हैं, पकवास है। ठीक है ना, ये क्या करता है? जो कृमि होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं, उन्हें खाना पीसने में हेल्प करता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? महाराष्ट्र से। किस राज्य थी भाई? महाराष्ट्र थे। ठीक है, सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम शिक्षिका। ठीक, ज्योतिरादित्य जो फैमिली है, ज्योतिबा फूले, ठीक है, उसी फैमिली से रिलेटेड है, उन्हीं के साथ में इनको वर्क किया था एवं 1982 में इन्होंने बुक भी पब्लिश की थी। नेक्स्ट देखो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? शुष्क बर्फ, यानी कि ड्राई CO2। ड्राई CO2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करती है? तो कौन सी करती है भाई? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1 रुपए को छोड़कर बाकी के सारे नोट या सिक्के कौन पब्लिश करता है? RBI। ठीक है ना, जो नोट होते हैं। नेक्स्ट देखो, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है भाई? किसमें मिलते हैं हम्पी के खंडहर? किसमें मिलते हैं? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी के खंडहर। ठीक है ना, हम्पी। नेक्स्ट देखो, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवत और मुक्त आत्मा का चित्रण किया है। किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? तो किसका किया है भाई? घोड़ों का। ठीक है, ध्यान रखना, हॉर्सेस को उन्होंने काफी जीवंत दिखाया है। जो अपनी पेंटिंग्स थी फिदा हुसैन की, उनमें घोड़ों को काफी जीवंत दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल में 2020 को निधन हो गया था। एक किससे रिलेटेड थे भाई? ओमान से। कहां से? ओमान से। ठीक है, ओमान देश जिसकी कैपिटल क्या है? मस्कट। ठीक है ना, मस्कट, ओमान से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखो, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसे न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1932 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भाई किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की किसने की थी? प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने। और किसका नाम आता है? गोल्डस्टीन का। ठीक है, ई गोल्डस्टीन द्वारा, गोल्डस्टीन दोनों केंद्रक, सॉरी, नाभिक की बात करें, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने, इन्होंने की थी। तो ये तीनों हैं। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है भाई? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस के ऊपर सलमान रुश्दी पर अमेरिका में चाकू से हमला भी हुआ था। ठीक है,
तो ये काफी फेमस बुक्स हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसमें से मिडनाइट चिल्ड्रन क्या है, बुकर प्राइज विनर पुस्तक है। ठीक है, बुकर प्राइज मिला था इसके लिए सलमान रुश्दी को, बुकर प्राइज पुस्तक है। ठीक, तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी इन्होंने, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है, तो किसके निकट है भाई, विशाखापत्तनम के। ठीक है, किसके निकट है, विशाखापत्तनम के, विशाखापत्तनम के। ठीक है, विशाखापत्तनम के निकट है, और विशाखापत्तनम में ही क्या है आपके, तिरुपति बालाजी टेम्पल। ठीक है, तो वो अरकू घाटी में ही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसके लिए भाई, शतरंज के लिए। ठीक है, शतरंज गेम के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। करंट का क्वेश्चन है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची का खोज किस वर्ष की गई थी भाई, किसके वर्ष, 1818 में। किसके थ्रू की गई थी, टेलर के थ्रू। ठीक है, टेलर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे करने वाले थे, टेलर। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट, इन्होंने खोज की थी 1818 में, लगभग 600 सालों बाद में। ठीक है ना, टेलर। सांची का स्तूप कहां पर मौजूद है, एमपी में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। स्तूप क्या होता है, वो जगह जहां बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है भाई, विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, तो किसके दरबार में आए थे भाई, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में तकरीबन कितने, 1615 के तकरीबन। ठीक है, तब आए थे ये जहांगीर के दरबार में, और फिर इनको बहुत सारा करार मिल गया। उसके बाद अंग्रेजों ने दूसरी चौकी भी ओपन कर ली थी। ठीक है, चौकी यानी कि दूसरा किला भी बना लिया था। पहला तो सूरत में बनाया ही था, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी, तो इनकी परमिशन के बाद में उन्होंने जो सूरत में पहली फैक्ट्री थी यानी कि दुर्ग था, वो भी बना लिया था। फिर दूसरा भी इन्होंने स्टेब्लिश कर लिया, जैसे इनको सम्राट क्या बोलते हैं, जहांगीर से परमिशन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोलथुनाडु, बल्लभुनाड और थेक्कुमक्कूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे, तो किसके भाई, केरला के। ठीक है, केरला। केरला में कौन सा वंश था, चेर वंश। ठीक है, चेर वंश, तो उस दौरान है ये सारे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, कौन सी हड्डी भाई मानव कान का भाग नहीं है, फीमर। ठीक है, कौन सी, फीमर। फीमर कौन सी हड्डी है, जांग की हड्डी है, जो कि सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश में गलत हो गया है। हिंदी में बोलोगे तो डी ऑप्शन आएगा, उर्वर अस्थि या जांग की हड्डी। ठीक है, जांग की हड्डी। हिंदी के अकॉर्डिंग डी होगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सी होगा, बस होगा फीमर। बाकी की तीनों, रकाब, स्टूल, ककूद यानी कि मेलेसियस, स्टेप्सिस, इंसस, ये तीनों की तीनों किसका पार्ट है भाई, ईयर का, कान का भाग है। ठीक है, फीमर नहीं है, फीमर जांग की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, बिल्कुल रही है। इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम में मौजूद है। ठीक है, रोम। रोम क्या है भाई, इटली की कैपिटल है, तो इसमें मौजूद है। ठीक है, इटली में मौजूद है रोम, तो उसकी कैपिटल है। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी भाई? विद्या बालन ने। ठीक है, मिशन मंगल अक्षय कुमार की मूवी है जो, उसमें विद्या बालन ने निभाई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, उस लेखक का नाम बताओ जिसने एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये वाली पुस्तक लिखी है। तो भाई किसने लिखी है? शशि थरूर। शशि थरूर इस टाइम पर इंडियन डेलीगेशन में शामिल है, जो कि क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों की यात्रा और पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं भाई? एक्सपोज कर रहे हैं और इंडिया की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। तो ये इनकी बुक थी, जो थी क्या? एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एक युग अंधेरे का, एक युग अंधेरे का, जो कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था। तो उस दौरान की ये बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है भाई? फ्रेंच ओपन किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। और कितने होते हैं? 4 होते हैं पूरी साल में। ठीक है, तो कौन जीता है? कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज जीता है इसमें। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जनवरी में, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन ओपन एवं चौथा यूएस ओपन। ठीक है, अगस्त सितंबर में 4 होते हैं टेनिस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले का मानव सभ्यता की खोज कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है भाई? गुजरात में की गई है। ठीक है, गुजरात में पहले से भी 3 साइट्स मौजूद थी। अगर गुजरात की बात करें हड़प्पा में, तो क्या क्या था भाई? धौलावीरा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर। 3 साइट तो पहले से थी, अब और खोज ली गई है, तो उन्हें भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ष 1033 में गजनबी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहां होगा? तो कहां होगा भाई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक, इसका उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजा सुहेल देव। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट किसने कराया है? रूस ने कराया है। किसने कराया है भाई? रूस ने कराया है। ठीक है ना, ड्रोन तकनीक से जो ऑर्बिटल स्टेशन है उसमें चालित करने के लिए, तो किसने कराया है? रूस ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया भैया? मृत्युंजय महापात्रा। किसके लिए? आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि जो डिजास्टर रिस्क होता है उसका रिडक्शन कम करने के लिए। तो किसको दिया गया? मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।